शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक खास दिन ईरान यूएस वॉर में। और आपको तो पता ही होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि फिर से हम स्ट्राइक करेंगे और ये लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। जो एक सीज फायर था वो खत्म हो चुका है। 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 5वें महीने में हम घुस चुके हैं। कैसे देख रहे हैं सर, ये वॉर अब किधर की ओर जा रहा है? आज रात निर्णायक होगी और मैं कहना चाहता हूं कि आ, अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इस वॉर के असली कर्ता धर्ता कौन है। जी क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इज कॉलिंग द शॉट्स या नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स? अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो तो नेतन्याहू के 2IC सेकंड इन कमांड बन के रह गए। जी वो कुछ कहते हैं, इजराइल कुछ और करता है। वो कहते हैं मैंने बंद करने को कहा है, इजराइल बढ़ा देता है। और अभी एक बड़ा सिग्निफिकेंट एक्सचेंज हुआ है जिसमें इजराइल ने जी जो है भीषण पलटवार किया है। वो लेबनान पे लगातार हमले किए जा रहा था। जी शायद वो जानबूझ के उकसाना चाहता था। ईरान ने कहा कि देखिए अगर आप बंद नहीं करेंगे तो सारा सीज फायर बेमायने है, खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सब जानते हैं कि उनकी हालत खस्ता है। मिड टर्म इलेक्शन उनको नजर आ रही है। जी नेतन्याहू साहब ने ये जंग शुरू करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप को ये आश्वासन देकर कि 48 घंटे का मामला होगा और ईरान घुटनों पर होगा। आप पूरा ईरान का तेल आपके बाप की संपत्ति होगी। जी माफ कीजिए 100 दिन के ऊपर हो गए, 103 104 दिन हो रहे हैं। संपत्ति तो हमने देखी नहीं। ठीक है, बीच में सीज फायर करना पड़ा, फिर सीज फायर की एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होती जा रही है। हमें बोला गया कि बस हो गया हो गया हो गया। क्यों बोला जा रहा था कि हो गई पीस टॉक्स थ्रू? क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बात हो रहा था। स्टॉक मार्केट्स में दुनिया की ब्लड बात हो रहा था। तेल की कीमतें जहां लड़ाई की फिर भनक लगती थी कि शुरू होने वाली है, आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाती थी। दुनिया जी की इकोनॉमी का सवा सत्यानाश कर दिया है। 1-2 महीने और दुनिया में प्रॉपर फुल स्केल रिसेशन आएगी। 6 महीना चल गया, दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में होगी। डोनाल्ड जी ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने फैसला करा है कि भाड़ में जाए दुनिया की इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी तेल में जाती है, जापान की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, साउथ कोरिया की इकोनॉमी, जो हमारे सो कॉल्ड मित्र राष्ट्र हैं, उनकी इकोनॉमी तेल में जाती है तो जाए, जी भाड़ में जाए। हमें दो थैले का फर्क नहीं पड़ता। और अब देखिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप लग रहा था कि नेतन्याहू को डांट लगा रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे हैं कि क्यों मेरा पीस टॉक स्पॉइल कर रहा है। आज भीगी बिल्ली की तरह वो उनको लगा कि इजराइल ने जो बड़ी अपनी तरफ से सक्सेसफुल स्ट्राइक करी है, जी क्योंकि उनका माशार माशार ये जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जहां की मिसाइल्स का फीड स्टॉक बनता है। जी 3 शहरों में उन्होंने हिट किया है और माशार के इस कॉम्प्लेक्स को उन्होंने हिट किया। जी भाई अभी तो क्यों नहीं हिट किया था? क्योंकि जो एयर डिफेंस था चारों तरफ वो बड़ा कारगर था और उसको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसलिए इस स्ट्राइक में पहले उन्होंने जो एयर डिफेंस साइट्स थी उनके रडार्स को अटैक किया। जी ठीक है, जो F-16 जो कि F-35 अधीर जी वो स्टेल्थ फाइटर थे, वो आगे गए। जहां दुश्मन ने रडार खोला उन्होंने पिकअप किया रडार को और पिन पॉइंट किया ताकि स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल से, एंटी रेडिएशन होमिंग मिसाइल से इन रडार्स को हिट किया जाए। और उसके पश्चात वो लोग जो है उन्होंने जब उसके सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंसेस हो गया तो जी माशार को हिट किया है। जी माशार क्यों जरूरी है? कहा जा रहा है कि साहब वहां पे इजराइल का जो ईरान का जी मिसाइल का रॉकेट इंजन का जो फीड स्टॉक है वो वहां बनता है, वो प्रोडक्शन सेंटर, उसको उन्होंने हिट किया है। कह रहे हैं काफी लपटे शपटे हैं, काफी नुकसान किया है। जी इस नुकसान से डोनाल्ड ट्रंप साहब की बाँछें फिर खिल गई हैं।
ये हर बारी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ईरान को अंडर एस्टिमेट करते हैं और फिर तबाही की ये ट्रैप में फंसते हैं। ये सोच रहे हैं कि जो मेरा ब्लॉकेड है उससे मैंने बाहर से रॉकेट फ्यूल आने से बंद कर दिया है, काफी कुछ हमने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ईरान ने बहुत सारे जो अंडरग्राउंड साइट्स थी वो खोल दी है, वहां से मिसाइल निकाल ली है। ठीक है, एक अटकल लगाई जा रही है, जो 30 रॉकेट ईरान ने पलटवार किया था इजराइल के ऊपर, वो कह रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि एक भी टारगेट को नहीं लगा। ठीक है, इसका मतलब उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसमें कुछ इजाफा हुआ लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कुछ इजाफा हुआ लगता है, तभी इनको एक नया कॉन्फिडेंस आया है। अमेरिका में एक आदत है सिल्वर बुलेट जी, बस भाई अब हमको हाइमार भेज दो, यूक्रेन में लड़ाई जीत जाएंगे, भेज दिए, कख नहीं हुआ। ठीक है, फिर साहब आप वहां F-16 भेज दीजिए, हम लड़ाई जीत जाएंगे, भेज दिया, कख नहीं हुआ। एब्राहम टैंक्स भेज दो, लड़ाई खत्म, कख भेज दिया, कख नहीं हुआ। अब इनकी कोई नई लगता है कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कोई गेम चली है, वो पकड़ने में रूसियों को, चीनियों को, ईरानियों को ज्यादा देर नहीं लगी। और अगर इस बहाने वो सोचे कि हाँ बड़ा बढ़िया टाइम है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मसल दूंगा, तो साहब हम आपको मसलते मसलते देखते हुए अब दुनिया भी ये तमाशा देख के तंग आ गई। आपकी जो इनकी जो होप्स हैं, इजराइल बोलता है देखो साहब मैंने तबाह कर दिया, अब तुम भी चढ़ जाओ, ये मौका है, खत्म कर दो ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए, जब खत्म होगी तब देखी जाएगी साहब। अभी तो हमको बैठ के सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का लेटेस्ट मूड क्या है, क्या उनकी चाबी मरोड़ी है नेतन्याहू साहब ने, और लगता है वो अच्छी तरह से दुम मरोड़ रहे हैं। क्या है उनके पास इनके ऊपर मटेरियल, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कुछ है तो जरूर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इजराइल जो मर्जी आती है वही करता है, और 2 दिन के बाद अमेरिका से करवाता है जी। लेकिन अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि साहब लड़ाई खत्म, पीस टॉक हो गई, दे आर गुड नेगोशिएटर्स, ये वो ये। प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छी खासी डील 2015 में ओबामा साहब ने करा दी, इन्होंने उस डील से वॉकआउट कर दिया जी, मतलब साइन डील से ये लोग साफ मुकर गए। और अब जो है इनको लग रहा है कि साहब अगर मैंने वही डील अब साइन करी तो लोग बोलेंगे भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, जो ये डील तो 2015 में इससे अच्छी हो चुकी थी जी, अब तुम कहां से वही डील कर रहे हो। 100 दिन लड़ने के बाद 13 हमारे बंदे, 13 नाम के हैं, 13 पे सुई अटक गई है, अमेरिकन सुई जी, 15 कर दिया है सर, 15 बोल दिया है अब उन्होंने, 15 कर दिया है। हाँ, वो 2 की बात हो गई है, लेकिन तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कि वो सच की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि वो झूठ। देखिए वो कह रहे हैं कि 15 शहीद हुए हैं और 415 घायल जी, 415 की लिस्ट भी अब बढ़ गई होगी क्योंकि ये कुछ दिन पहले की जी। जो रेशियो होता है ऑपरेशनल रिसर्च स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक बिटवीन किल्ड एंड वुंडेड इज 1:3। अगर आप कह रहे हैं कि आपके 415 घायल हुए हैं तो तकरीबन 100 के करीब तो शहीद होके आप लिख के ले लो, जो कि ये अमेरिकन पब्लिक से छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, झूठ बोलना ये मतलब एक आंख नहीं झपकते, झूठ पे झूठ बोलने के पहले जी, हर दिन ही उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। अब सुनना होगी कि जनाब आली अब क्या फरमा रहे हैं, क्या मंशा है, क्या फिर से इजराइल ने फूंक भरी है, देखो मैंने ठोक दिया, तुम भी ठोक सकते हो, तुम भी ठोको, बस ये थोड़ी सी एक धक्का और दो और ये सब तोड़ दो वगैरह वगैरह। अब ये 28 फरवरी को भी हमने यही कहानी सुनी थी जी, 1 दिन 2 दिन खत्म, दूसरा वेनेजुला। ईरान ने दिखा दिया कि हम वेनेजुला नहीं है। अब आपको या तो समझ नहीं आई है या फिर आप कोई नई सिल्वर बुलेट ढूंढ रहे हो, मिल गई, अब इससे लड़ाई की चाबी हमारे हाथ में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.